ज्योमेट्री का पार्ट 2 देखेंगे। तो इसमें हम लोग कोण के बारे में जानेंगे। कोण क्या है? तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो कोण क्या होता है? तो आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि कोण मतलब जब एक पॉइंट से जब दो रे गुजरती है तो उसके बीच की दूरी एंगल कहलाता है। ठीक है ना। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहेंगे, जैसे मान लिया जाए ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से एगो रे इधर गुजरा और ये गो रे इधर गुजरा, तो एक ही पॉइंट से जब दो गो रे गुजरती है तो ये दोनों रे के बीच की दूरी को हम एंगल बोलते हैं, जिसको हम लोग थीटा से इसको डिनोट करते हैं। समझ में आ गया होगा कि एंगल किसको बोलते हैं सो। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जब एक बिंदु यानी पॉइंट से दो किरण यानी रे मतलब गुजरती है। ठीक है ना, गुजरती है तो एंगल का निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। समझ में आ गया दोस्त? यानी एक बिंदु से जब दो किरण गुजरती है तो ये दोनों किरण के बीच की दूरी को हम लोग एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जानना है कि कोण के प्रकार होता है। कोण एक जैसे कोणों के प्रकार यानी कोण कितने प्रकार का होता है उसको भी यहाँ पे जानना जरूरी है। कोणों के प्रकार जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। देखो कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को हम डिटेल लिख देते हैं कि कोण सबसे पहले होता है शून्य कोण, जिसको बोलते हैं जीरो एंगल। शून्य कोण इंग्लिश में बोलते हैं जीरो एंगल। तो शून्य कोण किसको बोलते हैं कि यानी जब मतलब एक बिंदु से जब एक किरण जाएगी और फिर जब उसी मतलब किरण पर फिर दोबारा एक रे जाएगा तब उसको हम लोग बोलेंगे जीरो कोण। यानी यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के बीच झुकाव शून्य हो तो उसे शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि एक बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, एक बिंदु है, इस बिंदु से एक किरण उधर गुजरी और फिर दोबारा एक और किरण इसी रे पर गुजरेगी, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों किरण का जो दूरी है वो नहीं है, दोनों एक ही किरण पर गुजर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जीरो एंगल। ठीक है ना। दूसरा है न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल
तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है ना, कि जब ऐसा कोण जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। यानी 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 90 से छोटा यानी मतलब ये 89 तक, ठीक है ना। यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो कोण होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। जैसे इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये देख रहे हैं, ये पॉइंट है, एक रे इधर गुजरी, रे को जो होगा इधर, यानी ये दोनों जो है, यानी ये जो थीटा जो है वो क्या है, मतलब 90 से छोटा है। 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। 90 से छोटा मतलब आप इसको लिखिए या तो नहीं लिखिए, 90 से छोटा मतलब 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 30 भी होता है ना, 89 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो इस तरह से कोण को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है ना। उसके बाद है तीसरा नंबर में समकोण, जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। समकोण यानी राइट एंगल। तो समकोण किसको बोलते हैं, ऐसा कोण जिसका नाप 90 डिग्री का हो, ठीक है। यानी 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। यानी ये 90 से ना कम होगा न ये 90 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये 90 के ही बराबर रहेगा तभी हम इसको समकोण बोलेंगे, ठीक है ना। 90 से कम भी नहीं होगा, 90 से ज़्यादा भी नहीं होगा, एक्चुअल 90 डिग्री का होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं समकोण यानी राइट एंगल, ठीक है ना। इसका अगर फिगर का बात करें तो हम इसका फिगर आपको छोटा सा ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे एक पॉइंट है, एक पॉइंट से रे इधर गया, रे एक पॉइंट जस्ट इसका इससे जाएगा सीधा, एकदम स्ट्रेट जाएगा, और ये दोनों, ये सीधा जाएगा और ये सीधा जाएगा, और ये दोनों रे के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला अधिक कोण। अधिक कोण किसको बोलते हैं, यानी ऐसा कोण जिसका माप मतलब 90 से ज़्यादा होगा, 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 180 से छोटा होगा। ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण, ठीक है। तो अधिक कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो लिखना ऐसा कोण, ऐसा कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी ये 90 से बड़ा होगा, जैसे इसको रफ फिगर बनाते हैं हम, इस तरह से होगा, ठीक है ना।
ये जो आपका कोण बना, मान लिया जाए हम 130 का बना दिए, तो ये देख रहे हैं 130 जो है वो 90 से ज़्यादा है और 180 से छोटा है। 140 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, ठीक है ना, 170 भी हो सकता है, और इधर 90 से बड़ा आपका 95 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। इस तरह से कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण। उसके बाद है ऋजु कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है, इसको ऋजु कोण। ऐसा कोण जो मतलब 180 डिग्री का होता है, ना 180 से बड़ा होगा ना 180 से छोटा होगा। एक्चुअल 180 डिग्री का जो बनाएगा, यानी सीधा 180 सीधा बनता है, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट में लिख सकते हैं 180 डिग्री वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है ना। एकदम स्ट्रेट बनेगा। यहाँ पे मान लिया जाए एक रे इधर से गया और इसी का सीधा एक रे इधर से आया, और ये दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वह 180 डिग्री का होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऋजु कोण, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है विहत कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। विहत कोण को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि ऐसा कोण जो 180 से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे विहत कोण कहते हैं। ठीक है। इसका जो फिगर बनेगा वो मान लीजिए पॉइंट है, एक रे इधर से गया और एक रे जो होगा वो इधर से आएगा, और ये जो कोण बन रहा है वो 180 से, यानी मान लिया जाए ये कोण 230 बन रहा है, ठीक है ना। तो ये 230 जो हम देख रहे हैं वो क्या है, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ऐसे कोण को हम लोग विहत कोण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जानना है अगला जो है संपूरक कोण, ठीक है ना, सॉरी संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ये तो बहुत इजी है। ऐसा कोण जो 360 डिग्री का होगा, ठीक है ना, 360 से बड़ा भी नहीं होगा, 360 से छोटा भी नहीं होगा, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग संपूर्ण एंगल। ऐसा कोण जो 360 डिग्री का हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इसका फिगर बनेगा, जिसे मान लिया जाए ये यहाँ पे पॉइंट है, इससे गिरे गया और बस ये घूम के इसी से फिर ऐसे आएगा, यानी ये पूरा राउंड करेगा एक बार, ये पूरा एक बार राउंड करेगा
तो ये 360 डिग्री का कोण बनेगा, और ऐसा कोण को हम लोग संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको जानना बहुत मतलब ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हमको कोण के बारे में पता नहीं रहता है, न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, तो फिर हम इस तरह से क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो उसमें बहुत मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना। आप क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से उसको आप मतलब अच्छा से उसको आप नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पे दो और जानना है, जिसको हम लोग पूरक और संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो पूरक कोण किसको बोलते हैं? पूरक कोण उसको बोलते हैं ऐसा कोण जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण। ठीक है। इसको भी आप लोग देख ही लीजिए। ये इस वीडियो में कोण का जो पार्ट 2 मेरा है, ये ज्योमेट्री का पार्ट 2 कोण मतलब ये एंगल के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें आपका आ जाता है पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना। तो ऐसे लिखना, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एगो 60 डिग्री का रहेगा एंगल और एगो 30 डिग्री का रहेगा। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। तो ऐसा कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण। तो 45 हो गया पहला कोण, दूसरा कोण भी 45 होगा, तो भी हम इसको पूरक कोण बोलेंगे। एगो 70 है, दूसरा कोण 20 है, तो इसको भी हम लोग पूरक कोण बोलेंगे। ठीक है ना। और एक और बचा हुआ है जो है, इसको हम बोलते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण। ठीक है ना। जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जब दो कोणों को सेम डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री का हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया जाए एगो मान लिया जाए 90 है। ठीक है ना। एक कोण और दूसरा कोण भी 90 है, इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो एक कोण 120 है और दूसरा कोण 60 है, इसको जोड़ने से 180 आएगा, है ना। तो हम लोग इसको संपूरक